हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे एनर्जी वाली यूनिट को वन शॉट में। ये सेकेंड यूनिट का ही एक पार्ट है जिसमें 3-4 टॉपिक दिए हैं सिलेबस में, तो उसको आज हम वन शॉट में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एनर्जी। एनर्जी है क्या? तो एनर्जी क्या है? कैपेसिटी है। कोई भी काम करने की कैपेसिटी एनर्जी है। और न्यूट्रिशन में क्या है? एनर्जी रिफर टू द फ्यूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डाइजेशन, बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस एंड फिजिकल एक्टिविटी। न्यूट्रिशन में होता है कि जो हमें बॉडी फंक्शन करने के लिए जो फ्यूल मिलता है फूड से, उसको एनर्जी कहते हैं। इवन एट कंप्लीट रेस्ट बॉडी नीड एनर्जी टू सर्वाइव। मतलब जब कंप्लीट रेस्ट पे हम होते हैं फिर भी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि वाइटल फंक्शन करने के लिए बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वाइटल फंक्शन में जैसे ब्रीदिंग है, सर्कुलेशन है, इसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जब हम कंप्लीट रेस्ट पे होते हैं तब भी। अगला टॉपिक है यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यूनिट ऑफ एनर्जी का मतलब जैसे हमको एनर्जी को मापना पड़ेगा, तो मापने के लिए हमें कोई ना कोई स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो स्टैंडर्ड यूनिट होती है किलो कैलोरी, जिसे हम केसीएल भी कहते हैं। तो केसीएल क्या है या किलो कैलोरी क्या है? 1 किलो कैलोरी इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब होता है कि अगर 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस करना हो, तो जितनी हीट लगेगी उसे 1 किलो कैलोरी कहते हैं। ओके। इट हेल्प्स अस हाउ मच हीट और एनर्जी फूड प्रोवाइड्स टू द बॉडी। तो मतलब वही है कि किलो कैलोरी हमें बताता है कि कितनी एनर्जी हमको किस फूड से मिल रही है। ये मापने की यूनिट है, एनर्जी को मापने की यूनिट है। और इसका मतलब होता है कि हमें 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो जितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी उससे ही 1 किलो कैलोरी कहते हैं। अगला टॉपिक है एनर्जी वैल्यू ऑफ न्यूट्रिएंट। मतलब हमें किस न्यूट्रिएंट से कितनी एनर्जी मिलती है। तो ये देखने के लिए हम देखते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन और फैट, यही 3 मेन न्यूट्रिएंट हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। जिसमें सबसे पहले बर्न होता है कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट और फिर प्रोटीन। और एनर्जी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इक्वल एनर्जी देते हैं, 4 KCl पर ग्राम। और फैट जो होता है वो 9 KCl पर ग्राम देता है। लेकिन फिर भी फैट हमारी बॉडी में नहीं टूटता है। क्यों? क्योंकि इसके जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं ज़्यादा, जितने कि कार्बोहाइड्रेट के होते हैं उससे ज़्यादा होते हैं। इसलिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट टूटता है। अगला टॉपिक है BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट नोट आ सकता है, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता क्या है पहले हम समझ लेते हैं। ये वो मिनिमम एनर्जी होती है जो हमें तब चाहिए होती है जब हम कंप्लीट रेस्ट पे होते हैं। हम कुछ भी काम नहीं कर रहे होते, फिर भी हमको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्यों एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? क्योंकि बॉडी को अपने वाइटल फंक्शन करने रहते हैं। वाइटल फंक्शन जैसे बीटिंग है, ब्रीदिंग, ब्रेन फंक्शन, किडनी फंक्शन और टेम्परेचर का रेगुलेशन। तो ये सारे जो फंक्शन होते हैं वाइटल फंक्शन है, उसको करने के लिए जो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन वाइटल फंक्शन टू कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट। इट इंक्लूड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर हार्ट बीटिंग, ब्रीदिंग, ब्रेन फंक्शन, किडनी फंक्शन, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। अगला है BMR अकाउंट फॉर अबाउट 60 to 70% ऑफ टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। इसका मतलब होता है कि डेली एनर्जी जितनी हम लेते हैं उसका 60 से 70% जो होता है वो BMR होता है। नेक्स्ट है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम BMR को मेजर कर सकते हैं। तो BMR हमें पता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, उसको मेजर करना है। तो उसको मेजर करने के लिए हमें कंप्लीट रेस्ट की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए कंडीशंस हैं अर्ली मॉर्निंग और आफ्टर 8 to 12 आवर फास्टिंग। क्यों? क्योंकि जब 8 to 12 आवर हो जाएंगे तब तक सारा जो डाइजेशन वगैरह है वो हो जाएगा, तो कोई फंक्शन नहीं होगा बॉडी के अंदर। कंप्लीट फिजिकल रेस्ट हो, कंफर्टेबल टेम्परेचर और स्ट्रेस कोई भी ना हो, तब हम ये माप करेंगे। ऐसे कंडीशन क्यों दी गई हैं? मतलब ऐसी कंडीशन में मापेंगे BMR को जब हम कंप्लीट रेस्ट पे हों, बॉडी के अंदर कोई भी वाइटल फंक्शन के अलावा कोई भी फंक्शन ना चल रहा हो। वाइटल फंक्शन जरूरी होगा, उसके अलावा कोई भी फंक्शन ना चल रहा हो, तब हम मापेंगे BMR। नॉर्मल BMR वैल्यू कितनी होती है? तो अगर एडल्ट मेल में हम देखते हैं तो 1 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट पर आवर ये मापा जाता है। 1 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट पर आवर। एवरेज एडल्ट फीमेल है तो स्लाइटली लोअर होगा क्योंकि उसमें मसल मास कम होता है। एग्जांपल जैसे कोई 60 kg का मेल है तो 60 × 24 तो हो जाता है 1440 KCl पर डे अप्रॉक्स। वही मतलब 1 KCl पर केजी और पर आवर, ये देखते हैं।
अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग बीएमआर। इसमें सबसे पहला है एज। एज में क्या है कि चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है बीएमआर और एज के साथ बीएमआर घटता जाता है। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन में ग्रोथ जो है बहुत जल्दी होती है तो बीएमआर ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है सेक्स, जिसमें मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है मसल मास की वजह से। देन है बॉडी साइज, अगर लार्जर बॉडी साइज होगा तो हायर बीएमआर, बॉडी सरफेस ज़्यादा होगा तो हीट लॉस ज़्यादा होगा, इसलिए बीएमआर भी ज़्यादा होगा। फिर बॉडी कंपोजिशन, मतलब है कि मसल मास ज़्यादा होगा तो बीएमआर भी हाई होगा। अगला फैक्टर है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में जैसे कोल्ड क्लाइमेट है तो बीएमआर इंक्रीज होता है, क्योंकि बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, तो कोल्ड क्लाइमेट में इंक्रीज होता है। जबकि हॉट क्लाइमेट हो तो कंपेरेटिवली बीएमआर डिक्रीज हो जाता है। देन है फीवर एंड इलनेस। फीवर अगर है तो जो है बीएमआर बढ़ जाता है। हर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन बॉडी टेम्परेचर से बीएमआर अप्रॉक्स 7 से 10% इंक्रीज हो जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो। देन है हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है बीएमआर को इंक्रीज करता है, तो कोई किसी में हाइपर थायरोडिज्म है तो बीएमआर जो है हाई होगा, और हाइपो है तो लो बीएमआर होगा। और फिर है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। प्रेगनेंसी में बीएमआर इंक्रीज होता है क्योंकि उसको करना रहता है फीटल ग्रोथ, तो उसमें जो है बीएमआर इंक्रीज हो जाता है। अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बीएमआर इन नर्सिंग। तो हर एक चीज़ का नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस है ये चीज़ हमें जानना जरूरी रहता है। तो इसमें है कि बीएमआर क्या है, कैलकुलेटिंग पेशेंट कैलोरी रिक्वायरमेंट। पेशेंट को कितने कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, कितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ये जानने के लिए हमें बीएमआर पता होना चाहिए। टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट निकालते कैसे हैं, तो बीएमआर प्लस फिजिकल एक्टिविटी प्लस डिजीज कंडीशन क्या है उसको। फिर है मैनेजिंग माल न्यूट्रिशन। अगर किसी को माल न्यूट्रिशन है तो उसको हम मैनेज करने के लिए हमें बीएमआर जानना चाहिए। फिर आईसीयू एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, इसमें भी बीएमआर चेंज हो जाता है, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, अगर पेशेंट को फीवर हो रहा है तो फीवर में हमने देखा कि बीएमआर जो है बढ़ जाता था। फिर प्लानिंग डाइट थेरेपी। डाइट थेरेपी में भी जो हमें जानना पड़ेगा ना कि पेशेंट को कितनी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, उस हिसाब से हम उसकी डाइट जो है प्लान करते हैं। यूनिट एनर्जी भी ख़त्म होता है। आगे की यूनिट भी ऐसे ही 1 शॉट में आती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।